भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, किसी को एपिलेप्सी थी, किसी को और ANA एवियन आदि की समस्याएं थी, किसी को पेट में TB था, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। एक भाई का तो ओहो परसों मिला मेरे से, बोले बाबा जी 25 किलो वजन आ गया था, यहाँ भी भर्ती करने से मना कर दिया था, बोले भाई तू मरेगा और हमारे सिर आएगा। 25 किलो से आज उसका वजन 45-50 के बीच आ गया और पूर्ण स्वस्थ हो गया। नितिन जानकर में जान आ गई, जोरदार अभिनंदन। ये पहले ऐसे आया था, देखो ये इसका रियल फोटो है, और ये परसों जब मेरे साथ बैठा उसका फोटो है, इसी बैकग्राउंड के साथ है जिस पर हम बैठे हैं, देख लो यहीं पर। अब वो तो यहाँ उपस्थित भी है। ए नितिन दौड़ करके आओ, पहले ऐसा ऐसा हो गया था, देखो एकदम सूख करके हड्डी हड्डी। तो जो मरणासन्न लोग हैं उनको भी योग से नव जीवन मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन। ऐसे होता है। और इसका एक और अभी तपन आया, उसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट में दर्द, एसिडिटी, ऐंठन, बहुत बुरी हालत, और उसका भी 33 किलो वजन हो गया था। वो लड़का भी अब 7 किलो वजन उसने बढ़ा लिया है, ये भी मरने से बच गया है। ये नया है और ये पुराने वाला है। इसने तो ये तुम्हारे सामने बेटा तुर भी ऐसे ही ठीक होने वाला है। तुम कहाँ से हो? मैं थाने से आवे हो से छोकरो मेहसाना गुजरात से। हाँ, कैसे हो गया था अल्सरेटिव कोलाइटिस? फरवरी 2023 में मुझे हुआ था। ये अचानक हो जाता है कभी कभी, तो एक बार उल्टी दस्त से लगे और कंट्रोल नहीं किया और पता नहीं अरे ये तो अनार से ठीक हो जाता है, इसबगोल से ठीक हो जाता है, घी दूध और मीठा बंद कर दो ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं लगता, हो गया। और फिर कितना वजन आ गया था टोटल? 33 किलो 53 kg। हाँ लो रे राम राम। हाँ 33 किलो कम हो गया था। कितना था टोटल? 85 kg। 85 से 33 किलो वजन कम हो गया था बच्चे का। और अब कितना बढ़ गया? अभी 7 किलो बढ़ गया है। 7 किलो वजन वापस बढ़ गया है। और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या हाल है? कुछ नहीं, से अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया। कितनी बार जाना पड़ता था पहले? पहले 10 बार जाता था शुरुआत में। 10 बार जाता था। जोरदार अभिनंदन करो। कोलाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है। जा बेटा। और इसकी तो और ही हालत खराब थी। ये नितिन, क्या तुम कितनी बार जाते थे बेटा? 40 बार जाता। हाँ? 40 बार। हाँ। फिर मतलब सोता कब था, बैठता कब था? सोता नहीं था, टॉयलेट में आटा मारता रहता था। हाँ। और 40 बार रामा रामा। 25 किलो वजन के जोर से बोल। 25 किलो वजन था मेरा। 25 किलो वजन हो गया। 40 बार जाता था। 70 किलो पहले वजन था। 70 किलो से कितना आ गया? 24। ओए राम राम राम। लो 70 किलो से 24-25 किलो वजन आ गया था इसका। लो हाँ। 35 किलो वजन कम हो गया था। अब कितना आ गया है? अब 50। अब 50 किलो आ गया है। और वो अब टॉयलेट कितनी बार जाता है? अब 2 बार जाते हैं, सुबह और शाम। अब 2 बार जाता है। और ये हालत तो इसकी ये थी, इसको देख करके ऐसे ही लग रहा है कोई भूत प्रेत कंकाल आ गया है। ये सामने दिख रहा है। हाँ। इसको खुद डर लग रहा है उसको देख करके कि ये मैं ही हूं। लेकिन भरोसा, जो बताया वही किया। डाइट वही चल रही है जो बताया, एक बार भी बद परहेजी नहीं की। ऐसे में भाई बहनों को देखना चाहता हूं, जो गुरु आज्ञा करे 100% वैसे ही करना, तो 100% परिणाम मिलेगा। ये लाइव प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण। चलो खुश रहो, इसकी तो जिंदगी बच गई। अब योग करना भी और करवाना भी बेटे हैं। यही गुरु दक्षिणा। आओ बाबूजी। हाँ जाओ बिटिया। इसको क्या था गुड़िया को? एपिप्लेक्सी है बाय बर्थ। क्या था? एपिप्लेक्सी। हाँ एपिलेप्सी हो गया। एपिप्लेक्सी और फिट्स आते थे। अब तो ठीक है ना? हाँ। और सेरेब्रल एट्रोफी भी थी। अब योग रोज करना जो बताया। एक साल से योगा करवा रहे हैं, साथ में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड वो दे रहे हैं। और बहुत इसको फायदा वो हुआ देना, है। इसको अमृत रसायन। बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती थी, अब ये कठिन से कठिन आसन करती है। कठिन आसन भी करती, करके दिखा। एक उल्टा होके लेट के दिखाओ। हाँ इसको ना, इसकी माँ ने धीरे धीरे ट्रेंड कर दिया। आजा आजा इधर आ। हाँ आपको च्यवनप्राश भी खाना है और अभी अमृत प्राश भी खाना है। लो आपको आशीर्वाद दे दिया, जाओ खुश। तो एपिलेप्सी लोग कहते हैं ठीक नहीं होती, वो भी ठीक होती अभी है। फिट्स भी बहुत कम आते हैं। हाँ बंद ही हो जाएंगे। जा चलो
तुमने क्या ठीक किया बेटा? सर मेरे को एवियन था स्वामी जी। एवियन, छोटी उम्र में बताओ, इस उम्र में हड्डियां गलने लग गई इसकी। स्वामी जी मैंने 2 ऑपरेशन करवा लिए। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपका हिप चेंज होगा। बोले कुल्ले चेंज कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम- कुल्ले के बाद घुटने के बाद कमर, फिर बचेगा क्या कंकाल। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे डॉक्टर के पास बोला, उनने 2 होल करके इसमें खून ब्लड सर्कुलर कर दिया। उसके बाद मैं 2 महीने व्हील चेयर पे आ गया। हे राम। फिर 1 साल में ब्रोकर पे चला। फिर अभी मैं लाठी से चलता था। हमारे रिलेटिव वाले यहाँ पर आए, उनने बोला आप स्वामी जी के पास चला जाओ, 100% आराम मिलेगा आपको। अभी मैं 1 साल 2 साल से पालकी मार के नीचे नहीं बैठा था। अभी मैं फर्स्ट टाइम जमीन पे बैठा हूँ 2 लो, साल में। और वो लाठी कहाँ गई? वो लाठी छोड़ दी। लाठी छूट अब- गई रे। हाँ, योग का डंडा चला तो लाठी छूट गई। अब इसको अच्छे से करना बेटा, योग पूरा करना, परहेज पूरा करना, खाने पीने में कोई गड़बड़ी नहीं करना। हाँ, आपने क्या ठीक किया अम्मा? मेरा टीबी हो गया था। हाँ, अच्छा, टीबी हो गया था। हाँ, 2023 में पानी भर गया अचानक पेट में। लो, पेट का टीबी, फेफड़े का टीबी, यूट्रस का टीबी, टीबी भी पूरे शरीर में फैलता है कैंसर की तरह। अब क्या हाल है? सोनोग्राफी करवाई तो मल्टी डिजीज निकले, ओह, फिर कई बीमारियां एक साथ। जिसमें ओवरी में सिस्ट भी निकला और काफ़ी प्रॉब्लम, 7-8 प्रॉब्लम निकले। तो मैंने उसी दिन से पूरा पतंजलि को फॉलो किया। लेकिन बायोप्सी के बाद टीबी डिटेक्ट हुआ। टीबी में एक लेयर दिखाया गया, वो लेयर की वजह से मुझे बायोप्सी किया। अभी कोई कैंसर तो नहीं है? कैंसर बोला था, अब क्या हाल है? अभी ओके है। लेकिन जो बायोप्सी किया उसका थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया है, कोई नहीं, वो बायोप्सी किया है तो अंदर से मांस काटा तो उससे दिक्कत, वो भी हील हो जाएगा। हाँ, बस वो जो है वीकनेस जाना चाहिए। वो भी हील हो जाएगा। हम आपको सालों से कर रहे हैं फॉलो, इंडिया टीवी डेली हम फॉलो करते हैं। अच्छा, अब अनुलोम विलोम ज्यादा करना पूरा अंदर, और यज्ञ की भस्म का पानी पीना। यज्ञ की भस्म ले जानी यहाँ से 1 किलो भर, उसका पानी पीना, अनुलोम विलोम करना और मन में संकल्प करना, मेरे अंदर से घाव हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ, ऐसे पाठ के साथ चलो निकल जाएगा पूरा। चलो, बायोप्सी की, अंदर से काट और दिया, कुछ नहीं निकला। एकदम से काट पीट देते, थोड़ी सी लालच के लिए आदमी का हुलिया खराब कर देते। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं दीपा सिन्हा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। स्वामी जी मुझे खूनी बवासीर था। खूनी बवासीर? जी। पूरा खून पड़ता रहता जी, मैं टॉयलेट जाती थी तो एकदम चक्कर आ जाता था। इतना खून निकलता था, वहीं गिरने को हो जाती थी। जी, लोरे जी, राम, जी, कितना स्वामी खून जी। बहा होगा इसको। अब क्या हाल है? फिर उसके बाद ऑपरेशन करवाई स्वामी जी, उसमें भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे पति देव ने बोले कि आस्था चैनल देखो, तुम बाबा के साथ कपाल भारती करो। फिर मेरे को 1 महीना में पूरा ठीक हो गया लो स्वामी भाई, जी। 1 महीने में बवासीर ठीक कर लिया। खूनी हो, बादी हो, पायस फिसर फिस्टुला हो, अरे अर्शोग्रिट ले लो, अरे सब ठीक हो जाता। कुछ मेडिसिन नहीं ली स्वामी जी, ये तो बिना ही दवा के ठीक हो गए। लो, सिर्फ कपाल भारती की स्वामी सिफर जी। कपाल भाती। आप मेरे गुरु हो, भगवान हो। लो, केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से, केवल उपवास उपासना से हमने रोग मिटा। और यहाँ तो सारा एक साथ दे रहे हैं आपको, योग भी, आयुर्वेद भी, पंचकर्मा स्वामी षटकर्मा जी भी। ओम, मैंने 6 दिन में 6 किलो वजन कम किया। तगड़ा हो गया और- था। हाँ, कितना हो गया था? 108 किलो था, अब 102 किलो है। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। और मेरी बीपी की समस्या भी बिल्कुल ठीक है। बीपी भी नॉर्मल कर लिया। और 6 दिन हो गए, मैंने कोई गोली नहीं ली। चलो खुश, ठीक है स्वामी। जय हो, आशीर्वाद। कल हमारे एक भाई आए, बोले बाबा जी 17 साल से शुगर थी, 42 यूनिट ले रहे थे, टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक करते हैं। ये अयांश छोटा बाबू है, छोटा बच्चा है। आपने पहले बिटिया को देखा था, क्या नाम था उसका बिटिया का? चाहत। और ये आ गए हमारे अयांश। तो इसने देखा जब चाहत ठीक होगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। प्रणाम बेटा, क्या नाम है? अयांश। कितनी थी इंसुलिन? 15 यूनिट। और अब कितनी? 0 यूनिट आ गई है। इसकी माँ को देना। कब हुआ था बाबू इसको? 27 नवंबर को पता चला हमें अभी। जैसे ही पता लगा तुरंत ले आए। ऐसे माँ बाप के लिए एक बार जोरदार ताले लगा बजाओ, नहीं तो लोग इधर उधर हांटते रहते हैं, सब कुछ बर्बाद करके फिर आते हैं। तो अयांश को जल्दी लिया। ये इसकी मम्मी की जो है, जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली आईसीयू में, जैसे आईसीयू में था ये, इतनी बढ़ गई थी शुगर। कितनी हो गई थी उस टाइम? शुगर तो 380 थी, लेकिन एसिड बढ़ गया था। हो, पूरा शरीर कीटोन बढ़ गया था, ये बढ़ गया था, वो बढ़ गया था। लेकिन बेटा
अब जो यहाँ से सिखाया ना बताया वैसे ही कराना। 100% बेटा डायबिटीज फ्री हो जाएगा। पहले तो ये वाला च्यवनप्राश खाना, अभी है ना, एक बार पूरा अच्छा देख लो। है ना, रखो अभी तो आपको दे दिया आशीर्वाद। बाद में बालप्राश खाना। कल गुरुजी इसका बर्थडे है, बोल रहा मैं बर्थडे से पहले ठीक हो जाऊंगा क्या? 8 साल का होगा। देख लो अब इंसुलिन छूट गई। हाँ बेटा, और इसको सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड भी दिया करो ही, क्योंकि इम्यूनोग्रिड ना ये रोज मैं खाता हूँ ना, लो इसको भी दे दिया। ये एक जरूर खाना, ऐसा तगड़ा हो जाएगा, दौड़ेगा पूरा जोर से। जाओ बेटा, खुश रहो। नमस्कार, प्रणाम। मैं इंसुलिन ले रहा था। बड़ा राजी हो रहा था ये कल मैं जब मिला था। बाबा जी गजब हो गया, कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इंसुलिन छूट गई। कितने साल से ले रहे थे? मैं इंसुलिन तो 3 साल से ले रहा था, लेकिन मैं डायबिटिक 17 साल से 17 साल से शुगर थी। ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन किलर, इनहेलर, जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं लोग। अब मैं इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं ली यहाँ पर, और काफ़ी क्योर हो रहा है। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर अभी 100 से 150 आ रही है। बिना इंसुलिन के 100 से 150 नॉर्मल होती है। और मुझे लगता है कि इंसुलिन मेरी पूरी तरह छूट जाए। अब बस जो यहाँ बताया उसको फॉलो करना है सब। मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा करे, टमाटर का जूस, और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड भी ले लिया करो, उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। लो जाओ खुश। बड़ी बड़ी बीमारियां यहाँ से मिटाते। आ जाओ बच्चों। ओम स्वामी जी। ये तुम्हारे बच्चे हैं दोनों? प्रमाण के साथ आए। योग से इनफर्टिलिटी दूर होती है जी। उसके बारे में मैं कम बोलता हूँ, थोड़ा बोलना पड़ेगा ज़्यादा। बहुत लोग इधर उधर धक्के खाते हैं IVF के चक्कर में, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कितने साल बाद? 3 साल हम लोग को हो गया था? ट्रीटमेंट लेते हुआ था 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे जी। और जैसे हम लोग अंबिकापुर में एक वो हैं, डॉक्टर हैं पतंजलि के, उनके पास गए तो वो बोले 2 से 2.5 महीने में मतलब कंसीव हो जाएगा करके। तो उनका ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद 2 से 2.5 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। पहले बच्चा हुआ, लड़का, फिर लड़की हो गई। लो जाओ। कहाँ से आए बेटा? छत्तीसगढ़ बलरामपुर से। छत्तीसगढ़ बलरामपुर से। खुश हो बेटा, जाओ। इनफर्टिलिटी के लिए माताओं बहनों को संतति सुधा, शिवलिंगी, पुत्र जीवक आदि देते हैं, और भाइयों को भी यौवनामृत, यौवन गोल्ड आदि देते हैं। लो बाबूजी खुश रहो जी, जय हो। अब दोनों भाई बहन लो च्यवनप्राश खाना, गिफ्ट आओ दे दिया आपको। और बालप्राश दे बेटा, बच्चों को बालप्राश खिलाया करो। हम लोग खिलाते हैं बाबा जी। खिलाते हैं ना? चलो जाओ, खुश रहो, जय हो बाबा। ऐसे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ पिलाओ, खराब खराब चीज़ें खिलाते रहते हैं बच्चों को। ओम स्वामी जी। पतंजलि का ही प्रयोग करते हैं, अच्छी बात। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भंवरलाल प्रजापति, राजस्थान का रहने वाला, जलगांव में काम करता हूँ। स्वामी जी, वैसे तो ये पूरा जीवन जो जी रहा हूँ ये आपकी बदौलत जी रहा हूँ, नहीं तो 15 साल पहले फोटो पे माला लग गई होती। क्या बीमारी रियल हो बता गई? रहा हूँ स्वामी जी। लो शुगर इतनी ज़्यादा थी, एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मालूम पड़ा कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। ए राम, वो भी हो गया। हेपेटाइटिस, एलर्जी हो गई दवा खा खा के, माइग्रेन पेन, फिशर हो गया था। एक के बाद दूसरी बीमारी के चक्रव्यूह में फंस जाता आदमी। ये सब पूरे के पूरे योग से 100% अच्छे हो गए स्वामी जी। कहाँ से आए हो राजस्थान में? राजस्थान में नागौर जिला मेड़ता सिटी के पास आकेली गांव है। ओ जोरदार छोटा गाँव है अभिनंदन है स्वामी भाई। जी। गांव गावड़ारा मानस अठ्याव है। लाइफ मेंबर भी हूँ स्वामी जी 2012 से। अब योग से जुड़ गए, योग से जीवन मिला तो बोलो लाइफ मेंबर बन गए। एड़ी का दर्द भी स्वामी जी, कल वो लगाया अपना गरम, क्या बोलते हैं उसको, अग्निकर्म। हाँ 2 महीने से बाथरूम जाना मुश्किल हो गया, 100% अच्छा हो गया स्वामी जी, लो भाई, 2 ही दिन के अंदर। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ तो लो जी, ये बाबा जी हमारे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और मेरा आँख, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर, आंख, बड़ी उम्र में सब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये अब कुछ नहीं डाले तो दृष्टि डाले, दृष्टि डाले, उसी से दृष्टि आ गई। लो और अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम क्या, तो बीपी भी ठीक।
शुगर भी ठीक हो, छोटा अक्षर भी मैं पढ़, छोटे से छोटा अक्षर पढ़ लेते। लो बाबा, कितनी उम्र हुई? अब तो 80 होगा। जोरदार अभिनंदन भाई। 80 की साल में बाबा जी को पुनर्जीवन मिल गया। लो हमारी बिटिया आ गई। ओम स्वामी बाबा जी, जी खुश हो बाबा। प्रणाम। मैं नागौर जिले राजस्थान जिले के राजस्थान स्टेट में नागौर जिले के जैल तहसील में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। मेरे को 2024 में थायराइड हो गया था। उसके बाद मेरे थायराइड को बहुत हो रहा है आजकल। एलोपैथी दवाई दी, जिससे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उससे क्या हुआ, एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के भयंकर रिएक्शन है, मानो या न मानो, भुक्त भोगी जो हैं वो। उससे मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी, ब्लीडिंग शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को बीकानेर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पे मेरे को इतने स्टीराइड दिए कि मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उन स्टीराइड से मेरे क्या है, फंगस इन्फेक्शन हो गया स्वामी जी। फंगस इन्फेक्शन से फिर मेरे को जयपुर लेके गए। फंगल इन्फेक्शन हो गया। उससे भी वहाँ मेरे को आराम आया। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप योग किया करो। अच्छे डॉक्टर है वो। सोई अनुलोम विलोम करती थी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था स्वामी अब तो जी। ठीक हो गई पूरी। हाँ, अब स्वामी जी बस मेरे पेट में दिक्कत रहती है थोड़ी वो भी बहुत। ठीक हो जाएगा। अब थायराइड तो ठीक हो गया। हाँ, थायराइड नॉर्मल है मेरा। जाओ खुश रहो, खुश रहो। आओ बाबूजी, जय हो। क्या नाम बाबूजी? बाबा जी प्रणाम। मैं विनेश त्यागी हूँ। मैं सीआरपीएफ में हूँ। हाँ भाई, ये अच्छी बात है। और बाबा जी, जैसे आप यहाँ आपके पास पूरे भारत के गांव-गांव से लोग आते हैं, वैसे ही एक मिनी भारत का प्रतिनिधित्व मैं भी करता हूँ। सीआरपीएफ में भी देश गांव-गांव से जवान आते हैं और माँ भारती की सेवा में लगे रहते हैं। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। सपत्नीक मेरी धर्मपत्नी है, इन्हें कई प्रॉब्लम्स हैं पेट आदि की। सब ठीक हो जाएगा, सब निकाल देंगे सारे जाल से। खुश रहो, जय हो। जाओ, जय, खुश रहो। 3 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, डॉक्टर ने कह दिया था ये तो अब जिंदगी भर अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र साहू अच्छा हो गया, ये मरा ही नहीं। क्यों? अनुलोम विलोम करके ही ठीक हो गया मैं। लो जोरदार तालियां बजा दो भाई। 11 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था। मेरे को इससे डॉक्टर क्या बोला था? जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा। चल, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता बोल के छुट्टी दे दिया था। छुट्टी कर दी थी, बोले जा अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, लंगड़ा लूला रहेगा। ऐसे लंगड़े लूले मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अगले हैं बाबा राव जी। 2 साल पहले सोराइसिस। आ जाओ, आजा आजा। ये सोराइसिस था, फिर जो है आजा आ जाओ। अरे बाबा, 2 साल के पहले सोराइसिस हो गया था बाबा। कितना ज्यादा था? बहुत ज्यादा था, पूरा चेहरा सड़ गया था मेरा। शरीर पूरा झड़ता ही रहता था। पूरा झरना हो गया था बाबा। अब ठीक अभी ठीक हो गया हूँ। आपका गोमित्र, हाँ गोमित्र लिया बाबा। मैं कहता हूँ गोमूत्र पियो और गोघृत पियो और भस्त्रिका, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये तीनों किया तो मेरा। उम्र कितनी तुम्हारी बाबा? मेरा है 66 साल का। लो चलो, बहुत आशीर्वाद। हाँ? और इंदिरा जी आओ। 17 में कैंसर हुआ था, फिर आ जाओ आ जाओ। और फिर सविता जी, फिर कुंदन नाल जी, जरा जल्दी आओ। क्या ठीक किया तुमने? कैंसर ठीक किया। कैंसर? कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आई है मैया? जय महाराष्ट्र, अमरावती से। जय महाराष्ट्र से आई है। जाओ, महाराष्ट्र से आकर के मुझे कैंसर हो गया था और डॉक्टर को कुछ वो नहीं था कि कैसे ऑपरेशन करे। सब हम मरेगी है, हम मरी नहीं। आजा के उन्होंने छोड़ दिए थे। आजा आजा। अभी काट पीट करके छोड़ दिया मरने के लिए, अब ये ठीक हो गई। हाँ? अब तो ठीक है ना? इसको पुराना याद करती है तो वो सब कटा पिटा अपना सारा दृश्य दिखता है तो रोना आ रहा है इसको। चल, लेकिन ऐसे रोते बिलखते लोग ठीक हुए हैं योग से। आ जाए माँ, तेने क्या ठीक किया? यूट्रस में फाइब्राइड था स्वामी जी। मैं महाराष्ट्र पूर्व अमरावती से हूँ। मेरा दाई महाराष्ट्र के लोग खूब आते हैं यहाँ, जोरदार अभिनंदन। ग्रुप में आते हैं 25-25, 50-50 स्वामी जी। हर साल में बहनों भाई को लेकर आती है आप। जाओ। ये संजीवनी भी बैठी है, ये भी संजीवनी देती रहती है सबको। जाओ, आजा आजा। तूने क्या ठीक किया? हाँ स्वामी जी, मैं आपका एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं योग शिक्षक हूँ पतंजलि योग समिति का, और जिले का भी दायित्व है पतंजलि योग समिति का। ये सबको योग कराता है। और अभी जो लकवा से ठीक हुए हैं मेरे साधु भाई हैं, मैं उनको प्रेरित किया योग करने के लिए। डॉक्टर ने ये कह दिया अपने घर वाले भी बचा दिए, गाँव वाले भी बचा दिया, देश बचा दिया भाई रे। चलो खुश। और मुझे मेरे आंखों में चश्मा लग गई थी स्वामी जी, तो मैं नियमित योग कक्षा लगाता हूँ। और योग कक्षा में जाने के पहले
आपकी प्रेरणा से मैं धूप में घास में चल के, शीत के समय में घास में चल करके योग कक्षा में जाता था और मेरी चश्मा उतर गई। लो, मैंने बोला घास पे चलो, ये सब उपाय बता रखे मैंने। घास पे चलो, त्राटक करो, अक्षय तर्पण करो, चलो खुश रहो। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में सत नमन। प्रणाम जी। मैं कल्पना अग्रवाल इटारसी से आई हूँ। मुझे 2 साल पहले ओवरी में सिस्ट और मेरा यूट्रस का साइज काफ़ी बड़ा हो गया था, जो उसमें छाले भी हो गए थे। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया था, तो मैं योगग्राम में 15 दिन रह के गई थी। और जाके मैंने जब वहाँ पर अपनी जांच करवाई तो 1 महीने बाद मेरा पूरा क्योर हो गया था। लो भाई, मुझे कुछ भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लगेगा, सब बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि सबके शरीर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। जितना डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। पुनर्जन्म दूसरा जन्म हो जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ी है हमारी। जी स्वामी जी, मुझे बिल्कुल हताश हो गई थी मैं। सभी जगह से 4-5 जगह डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोल दिया आपका ऑपरेशन ही होगा। चल आशीर्वाद जी जी, उसको देने गुड़िया को। ऐसे जिंदगी ओम स्वामी जी, बदल रही है। आपके चरणों में सादर चरण बंदन। हमारा नाम अर्चना सोनी है, हम रायपुरा तहसील जिला पन्ना से आए हैं। हमें ओवरी में सिस्ट हो गई थी स्वामी जी, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करा लो। सब माँ बहन बेटियों को ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में। ऐसे इनकी माँ ने ना तो सारी माँ बहन बेटियों को काट पीट करके, और ये तो पूरे जो है जैसे कत्ल खाने में कत्ल करते हैं ना, वैसे खून खराबा कर डाले। लेकिन ये सामान्य सी बात है, थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर वो घटाने आदि हो जाती। प्राणायाम करो, सिस्टोग्रिट लो, और अब तो 4 दवाइयाँ बना दी हमें, सिस्टोग्रिट, वृद्धिबाधिका, काचनार, घनवटी और ओरोग्रिट। ये भी सिस्ट के लिए और जितने भी शरीर की एनर्जी को है ना उसको चैनलाइज करने के लिए, एपोप्टोसिस को अच्छा करने के लिए जबरदस्त है, जबरदस्त है। अब ठीक है जी स्वामी जी। फिर हमने सोचा ऑपरेशन नहीं कराना, फिर मेरे बेटे ने बोला कि आप रामदेव बाबा के यहाँ चलो वेलनेस, तो हम तैयार हो गए। तो हमने दवाई खाई, तो हमें सिस्टोग्रेट खाई, तो हमारी सिस्ट भी ठीक हो गई, माइग्रेन में भी आराम है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो भी सब कई ठीक है। छोटी छोटी और प्रॉब्लम ठीक हो, बेचारा खुश रहो। और हम तीसरी बार आपके वेलनेस सेंटर में, तीसरी बार आए हैं बच्चे हमारे, खुश है बिटिया। आपकी आशीर्वाद कृपा बनी रहे। अच्छा। और हम सौभाग्यशाली हैं गुरु जी। लो भाई, ये चारों तरफ कटा पिटी लुटा हम बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरु जी, आपके दर्शन हुए। चलो खुश रहो। आपके आशीर्वाद से हमारी बीमारियां थी। अच्छा, आ जाओ बच्चों, ये तो पूरा परिवार आया है। ओह, क्या नाम है बाबू? अभय। अभय पहला सद्गुण है बेटा, अभयम सत्व संशुद्ध। कहाँ से हो बेटा? कहाँ से हो? यूपी से हैं अब तो। ओह, क्या नाम है? विशाल। आज जन्मदिन है बच्चे का, मेंबर भी बन रहे हैं। और गुड़िया का क्या नाम है? ओह, पूरा सेवा में लगे कर्म योगी हमारे भाई। जोरदार अभिनंदन है, खुश रहो। जय जाओ, जय जाओ। ठीक है मेरे बच्चों, जिन्होंने ये पुरुषार्थ अपनाया उन्होंने तो नवजीवन पाया है, उनको रोज बुलाते रहते हैं हम यहाँ पर भी। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप तो करते रहो। कल भी मैंने काफ़ी भाई बहनों की अनुभूतियों से आपको अवगत कराया। रंजन जी, इनफर्टिलिटी की समस्या थी, डॉक्टरों ने कहा दोनों ट्यूब बंद है, तुम्हें तो बच्चा हो ही नहीं सकता। लो, योग किया और 6 महीने में ही जो है संतान का सुख मिल गया। जोरदार अभिनंदन है भाई। दोनों ट्यूब बंद भी खुल जाती है। अरे ट्यूब बंद हो, हार्ट की नलिकाएं बंद हो, दिल दिमाग सब खुल जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशय। ये बिटिया प्रमाण खड़ी है। कहाँ से हो बिटिया? बाबा जी प्रणाम, मैं मऊ से हूँ, यूपी मऊ से। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं बोलने पाऊंगी। इतना बोलने में दिक्कत होगी। हाँ, बचपन से कान बहता था, इनफर्टिलिटी, पीरियड की दिक्कत, कोरोना के समय बहुत बुरी हालत हो गई थी, माइग्रेन पेन भी था। कितनी समस्याएं ठीक की है, छोटी सी जान
और आफत हजारों। योग किया, निकल गई सबसे बाहर। ये है योग की महिमा। अब कितने साल का बच्चा है? 18 साल की। बच्चा ही 18 साल का, ये तो पुरानी बात बता रही है। मैं 2004 से आपको फॉलो करती हूँ। लो 2004 से फॉलो कर, ये बात तो है। हमको डॉक्टर भी फॉलो पूछने लोग लग गए। 20, 25, 30 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग उम्र ही हमारी 30 साल समझते हैं। थैंक यू, अच्छा है। चल बेटा खुश रहो। ठीक है बाबा।